तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं जो टीनेजर्स का गैंग होता है उस बूढ़े इंसान को वापस से उस बॉक्स के अंदर डाल के अपने फ्रेंड ज़ूमा को बाहर निकालने की प्लानिंग करते रहते हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर जो बूढ़ा इंसान होता है वो रोते हुए कहता है कि नहीं, मैं वापस से उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, वो कितना खतरनाक एरिया है। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है बीच में आकर उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है और उस बूढ़े इंसान से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस चीज के बारे में। तो यहाँ पर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरा बर्थडे था, बर्थडे के दिन मेरे पापा ने मुझे एक बॉक्स लाकर गिफ्ट दिया था, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उस बॉक्स के अंदर के जो गिफ्ट मन थे या कह सकते हो वहाँ के अंदर के जो पीसेस थे उन सबको मैंने असेंबल किया और एक बढ़िया सा क्राफ्ट बनाकर रेडी कर दिया था, जिसको देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और वो मेरे लिए एक पहला प्यार की तरह था। इतने में वो बूढ़ा इंसान आगे की बात सुनाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे उस बॉक्स के अंदर से पुकार रहा है, जिसको सुनकर मैंने अपने हाथ को उस बॉक्स के अंदर के कैसल को पकड़ने के लिए बढ़ाया था। लेकिन अगले ही पल मैं उस दुनिया के अंदर पहुंच गया जहाँ पर भयंकर या कह सकते हो खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर मौजूद थे और वो दुनिया बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिसको बोलकर वो बूढ़ा इंसान रोते रहता है। इतने में जो मोमो होती है उस बूढ़े इंसान से पूछ लेती कि आखिर तुम्हारी उम्र क्या है। तो यहाँ पर वो बूढ़ा इंसान होता है वो कहता है कि मैं उस बॉक्स के अंदर इतने टाइम से फंसा हुआ था कि मुझको खुद को नहीं पता है कि मेरी उम्र क्या है आखिर, क्योंकि इतने टाइम से मैं वहाँ पर सिर्फ खुद को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर से बच के भागते हुए मैं जी रहा था अपनी जिंदगी। एक टाइम पे मैंने हार मान ली थी अपनी सर्वाइविंग को लेके, तब मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उतने में ही एक लड़की मेरे सामने आई जिसको देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश था और मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तब मैं रियल वर्ल्ड पे पहुंच गया था। जैसे ही मैं रियल वर्ल्ड पे पहुंचा तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा घर किधर है और मुझे किधर जाना है। तब मेरी हेल्प ज़ूमा ने की थी, उसने मुझे अपने घर पे रहने के लिए जगह दी। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ज़ूमा को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कोई समझौता या किसी तरह का ट्रेड हुआ था क्या। तो यहाँ पर जो बूढ़ा इंसान होता है मोमो को मना करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं हुआ था। यहाँ पर जो ज़ूमा था उस गेम बॉक्स के अंदर जाकर उस लड़की से अपने जगह को चेंज कर लिया था। इतने में जो मोमो होती है इतनी सारी बातें सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पर जो बूढ़ा इंसान होता है उसको अच्छे से समझाते हुए कहता है कि सबसे पहले उस बॉक्स के अंदर मैं था, तब ये लड़की आई थी, तब उसकी जगह मैंने अपने आप को रिप्लेस किया, तब वो लड़की उस बॉक्स के अंदर फंसी हुई थी, फिर उसके बाद उसके अंदर ज़ूम आ गया जिसकी वजह से जो लड़की है वो बाहर आ गई और वहाँ पर ज़ूमा फंस गया। इतने में जो लड़की होती है वो भी अपनी बात को सामने रखते हुए कहती है आज मैं सिर्फ और सिर्फ ज़ूमा की वजह से बाहर हूँ और मेरा बहुत ही ज्यादा कर्ज है ज़ूमा के ऊपर। इतने में वो लड़की ज़ूमा के बारे में कहती है जितने भी यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिंदगी में या तो उनके घर पे, जिससे बचने के लिए वो बच्चे यहाँ पर आकर रुकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ गंदे लोग भी हैं जो लड़कियों का मिसयूज करना चाहते हैं या उनको खरीदना चाहते हैं ताकि उनके साथ कुछ गलत कर सके और वो यहाँ पर आकर कुछ गंदे गंदे ड्रग्स बेचते हैं। लेकिन इन सब से हमको ज़ूमा ने बचा कर रखा है। तो यहाँ पर जो मास्क वाला लड़का होता है वो मोमो को कहता है कि मैंने ज़ूमा को कहा था कि मैं उस लड़की की जगह उस बॉक्स के अंदर चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ज़ूमा था वो हम सब में से किसी को भी उस बॉक्स के अंदर जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ज़ूमा था वो कह रहा था कि मैं इस गेम की दुनिया को खत्म कर दूंगा और वहाँ से वापिस आ जाऊंगा, इसीलिए वो अकेला उस गेम के अंदर चला गया। तो यहाँ पर जो मोमो की कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है, उसको समझ आ जाता है कि आखिर जो ज़ूमा था इस दुनिया को नहीं उस गेम की दुनिया को खत्म करना चाहता था। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उस मास्क वाले लड़के से पूछती है उसे आखिर गोल्डन बॉल की क्या जरूरत पड़ गई थी और तुम में से किसी ने गोल्डन बॉल के बारे में ज़ूमा के मुंह से कुछ सुना था क्या। तो यहाँ पर जो मास्क वाला लड़का होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, जो ज़ूमा था उस गेम के अंदर जाने से पहले वो कुछ जादुई चीजों को ढूंढ रहा था जिसकी मदद से वो इस गेम को खत्म कर सके। इतने में उसे कोई एक इंसान से मुलाकात हुई थी जिसने उसे उस गोल्डन बॉल के बारे में बताया था। उस रैंडम इंसान की हेल्प की वजह से ज़ूमा को उस गोल्डन बॉल के बारे में पता चला। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उस मास्क वाले लड़के से पूछती है तुम्हें उस रैंडम इंसान के बारे में पता है क्या। तो यहाँ पर जो मास्क वाला लड़का होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने कहा था कि अगर उसके हाथ में ये गोल्डन बॉल आ जाए तो वो उसकी हेल्प से इस गेम को इजीली खत्म कर सकता है। इतने में वहाँ की जो लड़की होती है वो कहती है कि अब तो हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन यहाँ पर ज़ूमा उस गेम से बाहर ही नहीं आया है। इतने में जो मास्क वाला लड़का होता है वो बोलता है कि हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है, अब हम इस बूढ़े इंसान को उसके अंदर डाल के अपने दोस्त को बाहर निकालना चाहते हैं बस हम। इतने में जो लड़के होते हैं उस बूढ़े इंसान को पकड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो बूढ़ा इंसान होता है अपने स्वॉर्ड को स्विंग करते रहता है जिसकी वजह से
जो मोमो होती है उसको गलती से धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर गेम पे गिरती है और वो सीधा फिर उस गेम के अंदर घुस जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर जो ओकारून होता है वो घबरा जाता है और मोमो का नाम चिल्लाता है। इतने में हम देखते हैं मोमो की तरफ, जो मोमो होती है आसमान से नीचे की तरफ गिरते हुए किसी होल के एक आइलैंड के ऊपर आके गिरती है, जहाँ का पूरा सामान कुछ न कुछ चॉकलेट या टॉफी केक या कैंडी से बना हुआ था। यार इसको देख के वन पीस का याद आ गया। इतने में यहाँ पर मोमो के सामने एक वेलकम का साइन आता है, जहाँ पर उसे कार्ड मिलता है जिसमें अजीब से सर्कल्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है इसको लेकर मैं अभी समझा देता हूँ, क्योंकि आगे जाकर सीधा हम गेम ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो एक तरह का मैप की तरह वर्क कर रहा है, जिसमें जो बाहर के 3 सर्कल बड़े वाले बने हुए हैं वो 3 विलन्स को शो करते हैं, जिन्हें हराने के बाद उसे मेन विलन की तरफ जाना होगा, जो कि गेम का फाइनल बॉस होने वाला है। उसको हराने के बाद शायद ये गेम से बाहर जाए या ना जाए वो बाद में देखेंगे हम लोग। ये बस ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है इस गेम का। इतने में जो मोमो होती है आजू बाजू का माहौल देखते हुए उठ खड़े होती है और अपने पॉकेट में उस कार्ड को रखकर यहाँ पर क्वेश्चन करती है अपने आप से कि मुझे अब यहाँ पर ज़ूमा को ढूंढना चाहिए, और ये सोचते वो निकल जाती है इस होल के एक आइलैंड पे, जहाँ पर वो जाते जाते कुछ ना कुछ खाते रहती है। फिर यहाँ पर जो मोमो होती है चलते चलते एक कैसल के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे कुछ हथियार लगे हुए दिखते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो कहती है कि ये हथियार तो बिल्कुल उस बूढ़े इंसान के पास जैसा है, वैसे ही दिख रहा है। तो इतने में जो मोमो होती है अपने पीठ में एक स्वॉर्ड रख लेती है और आगे की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा वॉल आ जाता है। फिर इतने में यहाँ पर मोमो के सामने गेम का एक इंटरफेस आकर खुल जाता है, जिसको देखती है यहाँ पर मोमो, और यहाँ पर जो उस गेम का पहला लेवल होता है उसका नाम होता है नेशनल बॉर्डर हिल्स। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ओकारून की तरफ, जो कि मोमो को देखते रहता है उस गेम के अंदर, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जो मोमो होती है उस गेम की एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है, जो कि धीरे धीरे उस बोर्ड पे आगे बढ़ रही है। ये चीज देखकर यहाँ पर जो ओकारून होता है उसको समझ आ जाता है कि आखिर ये एक गेम है, जिसको पार करने के बाद शायद ये गेम खत्म हो जाए और मोमो बाहर आ सकती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है मोमो की तरफ, जो कि मोमो वहाँ के जो स्लोप होती है उसको चेकने की कोशिश करते रहती है। जितनी बार भी यहाँ पर मोमो स्लोप को चेकने की कोशिश करती है वो बार बार फिसल कर नीचे आ जाती है उस क्रीम पे। लेकिन इतने में मोमो के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है कवच पहनकर, और वो आकर मोमो के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसको यहाँ पर मोमो डॉच करते रहती है। इतने में यहाँ पर मोमो अपनी साइकिक पावर को यूज करके उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मोमो का साइकिक पावर होता है वो इस गेम के अंदर वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर मजबूरी में मोमो को अपना स्वॉर्ड निकालना पड़ता है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। इतने में जो मॉन्स्टर होता है मोमो के ऊपर स्वॉर्ड घुमाकर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है वो खड़े होते हुए ओकारून का नाम चिल्लाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ओकारून के जैसा एक ट्रांसफॉर्म इंसान आकर मोमो को बचा लेता है सही वक्त पे, जिसकी वजह से वो उस अटैक से बच जाती है। इतने में जो लड़का होता है वो ट्रांसफॉर्म मोड पे अपने छत्ते को यूज करके उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उसके हाथ को और स्वॉर्ड को डैमेज कर देता है एक अटैक से, और फिर भागता हुआ जाकर उसके सिर के ऊपर चढ़ जाता है। फिर अपना जो अम्ब्रेला होता है उसके सिर के अंदर घुसा के उसके बॉडी को फाड़ देता है पूरा, और फिर वहां से वो अपने छत्ते से नीचे की तरफ लैंड करते हुए आकर मोमो से पूछता है क्या तुम ठीक हो और तुम कौन हो आखिर। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उस लड़के को देखकर पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, और मैं यहाँ पर सिर्फ ज़ूमा को ढूंढने आई हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि मेरा ही नाम ऊंजी ज़ूमा है, और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।